हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसका हम पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या व्हाट द क्वेश्चन इज। नंबर 1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Okay. Represent this situation algebraically and graphically. So देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अफराफ ने अपनी डॉटर को बताया कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. मैं आपसे 7 गुना बड़ा था। ओके, तो यहाँ पर मैं मान लूँ कि देखो हमें आफ्ताब की एज चाहिए और उसी डॉटर की एज चाहिए, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन मान लेते हैं लेट आफ्ताब present एज, आफ्ताब present एज, ओके, present एज is x years. Okay, and आफ्ताब daughters and his daughter present is y years. तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि आफ्ताब की एज जो है x ईयर्स है और उसी डॉटर की प्रेजेंट एज जो है y ईयर्स है। तो आज से 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? अभी आज x है तो विल से x -7। यस, तो आफ्ताब की एज थी x -7 आज से 7 साल पहले। ठीक है जी। अब देखिए उसी डॉटर की एज कितनी होगी उस समय 7 साल पहले? आदि आज y है तो 7 साल पहले y -7, 7 years ago we say y -7, we say that here y -7। ओके, ये क्या कह रहा है? आई वॉज 7 times एज ओल्ड, 7 गुना ज्यादा बड़ा था मैं आपसे। तो x -7 मतलब उसकी एज जो है उसकी डॉटर की एज से 7 गुना ज्यादा थी, तो 7 times ऑफ इस डॉटर्स एज। ये आपकी पहली इक्वेशन बनकर आ रही है। देखिए, और यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो हमें इस इक्वेशन से क्या मिलता है? देखिए, ये जो पहली कंडीशन आ रही है x -7, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, x -7 इक्वल टू 7y -49, और सारे एलिमेंट को मैं लेफ्ट में ले जाऊं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है x -7y, और नंबर मैं इधर राइट में रखता हूं, सभी को लेफ्ट में ले जाते हैं। चलिए 49 यहाँ आ गया हमारे पास, -7 है प्लस 49 हो गया, -7 प्लस 49 इक्वल टू 0। सो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। देखिए, ये आ गया हमारे पास x -7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये कह दीजिए आपने कहा ये कंडीशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन 1। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कहता है बंदा? आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब तक कहता है कि 3 साल बाद, आज से, फ्रॉम नाउ, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी। मैं आपसे 3 गुना ज्यादा मेरी एज होगी। देखिए आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी? यदि प्रेजेंट में x है तो 3 साल बाद x +3, तो x +3, और आज से 3 साल बाद उसी डॉटर की एज कितनी होगी? यदि प्रेजेंट में y है तो y +3। अब ये बोल रहा है ये 3 times हो जाएगी जी, मैं आपसे 3 गुना बढ़ाऊंगा, 3 times। ओके, तो लेट्स से ओपन द ब्रैकेट, x +3 इक्वल टू 3y +9, और सभी को मैं लेफ्ट में ले जाऊं, देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास? x
3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करके लिख दें इस इक्वेशन को, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। These pair of equations are the algebraical। तो ये algebraically इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये 1 और 2 जो है हमारे पास, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैं इसको ग्राफिकली भी मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ इसे, let's say that here, let's just do the graphically representation also। तो इसके लिए मुझे एक ग्राफ ले लेता हूं मैं। ओके, तो देखिए मैंने एक ग्राफ ले लिया और मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इस सिचुएशन को। तो देखिए सिचुएशन है हमारे पास, हमने यहाँ पर ले लेते हैं कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस पर एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिए। ओके, ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। इसमें हमारे पास ये एक्सिस है, हमारे पास एक्स है, ये एक्सिस हमारे पास है एक्स डैश, ये एक्सिस हमारे पास वाई है और ये एक्सिस है हमारे पास वाई डैश। ओके, और मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। देखिए प्लॉट करना है, एक्स माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, इसको प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करने के लिए कैसे प्लॉट करें इस इक्वेशन को, देखो मैं प्लॉट करना चाहते हैं। तो इसमें देखिए एक्स की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं इन द इक्वेशन नंबर 1। आई वांट टू प्लॉट दिस इक्वेशन नंबर 1। यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की वैल्यू यदि मैं 0 पुट कर दूं तो हमें y कितना मिलेगा, पुट x इक्वल टू 0, देन यू आर गेटिंग y इक्वल टू, देखिए यदि x की वैल्यू 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू से 6, y आ गया 6 आ गया। देखो तो y इक्वल टू 6 इज देयर व्हेन x 0। तो प्लॉट कर देते हैं। देखो x हमारे पास 0 है और y की वैल्यू 6 ले लेते हैं। दूसरी का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमारे पास 0,6। सेकंड, यदि मैं इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, पुट y इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 42। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 42। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला हमारे पास, माइनस 42, 0 कॉमा, बी नॉट से माइनस 42, 0 कॉमा, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, 0 कॉमा माइनस 42। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। देखो ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, इन दो कोऑर्डिनेट को हम जो है प्लॉट कर देंगे। देखिए तो मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लेना चाहता हूँ। देखो 0 कॉमा माइनस 42 है हमारे पास, तो मैं एक खाने को 14 मान लेता हूँ। तो 14, 28, 42 ये आ गया, यहाँ पर आ गया कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, ये नीचे आ गया 1, 2, 3, ये लीजिए ये आ गया कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 0 कॉमा माइनस 42। ओके, दूसरा प्लॉट करना चाहता हूँ 0,6। तो 0,6 से मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, नॉट 0,6। ओके, ये अच्छा ये तो उल्टा लिख दिया मैंने। ऑलराइट, देखिए मैंने तो आपको यहाँ उल्टा लिख दिया। देखो सही कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 42 है तो कोऑर्डिनेट बन गया हमारे पास माइनस 42,0। अब इसे प्लॉट करते हैं। देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर प्लॉट हो गया माइनस 42,0। दूसरा यहाँ पर 0,6 है, ये प्लॉट हो गया आपका 0,6, आपको यहाँ पर आसपास प्लॉट होगा 0,6, बिकॉज दिस इज द सेंटर ओरिजिन। तो इन दो पॉइंटों से मिलाते हुए आप लाइन खींच दीजिए, एंड यू सी दैट हियर यू ड्रॉ अ लाइन joining these 2 points। ये आपकी स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। ये जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की है, इस स्ट्रेट लाइन को आप लिख सकते हैं, दिस इज एक्स माइनस, यहाँ पर नाम लिख दीजिए, इसकी इक्वेशन लिख दीजिए 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसे ही करें हम सेकंड इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं।
x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, पुट x इक्वल टू 0। यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y क्या मिलेगा हमें, y मिल गया हमें 2 मिल गया। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 0,2। दूसरे मैं इसमें पुट कर दूं, पुट y इक्वल टू 0, सो x कितना मिलेगा, x इक्वल टू मिल गया हमें 6 मिल गया। तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट मिल गया, दूसरे मिल गया 6,0। अभी दोनों पॉइंट को मैं प्लॉट कर दूं। 6,0 ये पॉइंट आ गया हमारे पास, यहां पर आ गया देखो, और फाइन। और दूसरा 0,2 पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट आपने कहा यहां पर आ गया। ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, दिस इज ए 6,0 और ये पॉइंट है हमारे पास, इसको हमने बोला 0,2। अब मैं इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दूं, वो लाइन जो है इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगी। आई एम ड्राइंग दिस लाइन। ये देखिए, ये लाइन सही नहीं बनी, अच्छी ढंग से लाइन बनाते हैं। ये देखिए, ये लाइन बन गई हमारे पास। तो ये दूसरी लाइन जो हमारी बन गई है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ढंग से ग्राफिकली। वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस लाइन दिस वे, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इन दो लाइनों का रिप्रेजेंटेशन है जो आपने देखा। आई होप you understand this question very well. So I am stopping this question here. Now, I will like to do this question number 2. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. देखो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एक क्रिकेट टीम है जी, उसका साफ कोच है सुपर बॉस। वो बाजार गया और उसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी और पैसे खर्च किए 1,300। तो देखो, बैट भी खरीद रहे हैं तो बैट की भी कॉस्ट हमें चाहिए, बॉल है तो बॉल की कॉस्ट भी चाहिए। तो लेट मान लेते हैं यहाँ पर, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, द कॉस्ट ऑफ बैट मान लेते हैं रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल, बॉल ले लेते हैं, बॉल का कॉस्ट कितना होगा, मान लेते हैं रुपीज y है। तो हमारे पास देखो दो सिचुएशन आ गई, कॉस्ट को हमने वेरिएबल ले लिया x और y, बॉल को कॉस्ट को भी हमने वेरिएबल ले लिया y ले लिया। अब देखिए पहले केस में क्या करता है, 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। तो एक बैट की कीमत x रुपया है, तो 3 बैट की कीमत कितनी होगी, 3 टाइम्स x, तो 3x। और एक बॉल की कीमत हमारे पास y रुपीज है, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी, प्लस 6y। दोनों की कॉस्ट मिलाकर हमारे पास जो रुपए खर्च हो रहे हैं, हमारे पास 3,900 खर्च हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसे याद आया कि नहीं तो कम खरीदा है, और वो फिर से एक दूसरा बैट, एक बैट और 2 बॉल और खरीद कर लाता है ऑफ द सेम काइंड, सेम ब्रांड का बैट है और सेम ब्रांड का ही बॉल है, फॉर द प्राइस ऑफ रुपीज 1,300। ओके, तो दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, 1 बैट है x और 2 बॉल्स है 2y इक्वल टू बी से 1,300 रुपीज इट कंज्यूम। तो हम ये दो इक्वेशन आ गई। These equations is a solution of, we say, algebraically representation of the problem. This is equation 1 and 2 combined or together represents the situation algebraically. Now we want to show it's graphically also. So you see this one is that for first equation and second equation, the number is very big. So let me
first find out the coordinate of the first equation and second equations are there. We want to represent these two lines graphically. All right. Now I draw our graphs are there. So in this graph, I say that here I draw the line x and y so that you can understand better way. This is a Cartesian plane basically. I draw the Cartesian plane. What I say? This is जो हमने भी ड्रॉ किया है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. ये कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास. यहाँ एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये सेंटर है हमारे पास ओरिजिन ओ, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है हमारे पास और ये निगेटिव वाई एक्सिस है हमारे पास वाई डैश. ऑलराइट, हमें फर्स्ट लाइन को पहले रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. तो देखिए 3x + 6y = 3900. तो मैं क्या करूंगा पहली लाइन में पुट x = 0. यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y कितना आएगा हमारे पास? y = 3900/6. तो y आ गया हमारे पास 3900/6 और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 6 × 36 3 30 650. तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमें जो कोऑर्डिनेट मिल गए फर्स्ट लाइन के लिए देखें तो कोऑर्डिनेट मिल गए हमें. पहला कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 0,650. अच्छा जी. नाउ फर्स्ट इक्वेशन में ही आप जो है y = 0 पुट कर दीजिए. अरे y = 0 पुट कर देंगे हम तो 3x = 3900. तो x = कितना आ गया हमारे पास? 3900 डिवाइडेड बाई 3. ये आ गया हमारे पास 1300. तो ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 1300, 0. तो देखो ये हमारे फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट आ गए. अब मुझे इस लाइन को प्लॉट करना है. तो 0,650 प्लॉट करना चाहते हैं हम. 650 है, ये 1300 है. तो 650 हमने ले लिया. 0 है, x की वैल्यू 0, y एक्सिस पर देखिए और y की वैल्यू मान लेते हैं 650. ये पॉइंट आ गया हमारे पास. देखो ये हमने पॉइंट कोऑर्डिनेट दे दिया हमने 0,650. दूसरा ये 1300, 0. तो हम एक्स एक्सिस पर देखिए 1 2 यहाँ पर ले लेते हैं 1300, 0. इस पॉइंट को लेकर एक लाइन खींच देते हैं. ये देखिए लाइन खींच दी मैंने. ये जो लाइन है हमारे पास ये इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इक्वेशन नंबर 1 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मैं इस इक्वेशन का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर. देखो 3x + 6y = 3900. सिमिलरली मैं दूसरी लाइन को प्लॉट करना चाहता हूँ, सेकंड लाइन को. तो इसमें भी मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट निकालूंगा. पहले x = 0 पुट करता हूँ. देखिए सेकंड लाइन में आप x = आप 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा. देखिए x = 0 पुट किया तो आपने यहाँ y = 1300 एंड y = आ गया 650. तो कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे हमें? 0,650. अच्छा जी, सेम ही मिल गया हमें. सेकंड में देखिए यदि मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दूं तो हमें x क्या मिलेगा. देखो x की वैल्यू यदि y की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने तो x = मिल गया हमें 1300. तो इसे कोऑर्डिनेट क्या आ गया. देखो 1300, 0. तो ये देखिए ये लाइन जो है ये इसे दोनों के कोऑर्डिनेट तो सेम ही आ गए. बड़ा स्टाइलिश है. देखिए आप मार्कर से देखिए, मैं दिखाता हूं आपको. ये लाइन देखिए, पॉइंट देखिए, ये कोऑर्डिनेट देखिए, ये सेम है कोऑर्डिनेट. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, सेम है. सो कोऑर्डिनेट दोनों, यदि दोनों कोऑर्डिनेट सेम है तो लाइन भी हमारी सेम आएगी. द सेकंड लाइन इज आल्सो द सेम लाइन. They represent the same line. Basically, they are the coincident line. So the second line is also same line. So write down also you can say x + 2y = 1300. So these lines are known as coincident lines.
I will use the word coincident line, because they overlap each other. This line is completely overlapping each other is there. So these are saying that here coincident lines are there. So here we have a, so I hope you understand this exercise number 3.1.